मैं शुरुआत से कहीं ना कहीं बुक्स के ऊपर ही काम किया है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब इस सिस्टम में आई थी तो मुझे जो हमारे लीडर अपलाइन थे उन्होंने कहा था कि बुक से आप जो है इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकती हो। तो मैंने तब बुक्स का सहारा लिया था। मैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी थी फर्स्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसी से मेरा विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग को करने में बढ़ा था। और मैंने सुना था कि देखिए, अगर कोई भी जीवन में कोई भी अच्छा इंसान कुछ होता है उसके साथ, तो या तो उसके जीवन में कोई इंसान आ जाता है एक दूत बन के, या फिर उसके हाथ में कोई अच्छी किताब लग जाती है। तो जब मैंने बुक्स के ऊपर वर्क करना शुरू किया तो टाइम पर कोई अच्छी बुक किसी की सलाह से मेरे हाथ में आई। जो बुक्स है वो हमेशा मेरे साथी बनी, और साथ में उन्होंने जो है टाइम पर मेरी ग्रोथ में साथ दिया। तो मैंने सोचा अगर ये मुझे साथ दे रही है बुक्स, तो मैंने अपनी टीम में कहीं ना कहीं लोगों को बोलना शुरू किया कि आप इस शुरुआत में ये 5 बुक्स पढ़िए, या ये बुक पहले नंबर पर पढ़िए। तो लोगों ने भी साथ दिया। और वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने इसलिए किया क्योंकि अक्सर लेडीज़ जो है वो बुक्स नहीं पढ़ती हैं, पिक्चर देख ली, वीडियोस देख लिए, सीरियल देख लिए। तो मैंने उनके अंदर वो इंटरेस्ट जगाया, और मैंने एक बुक पढ़ी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी। और वो आजकल जो मेरी बुक रीडिंग में बुक चल रही है वो है जो बुक मेरी सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। और जब मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो वही तो कर रही हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है। देखिए, उस बुक में वो है दुनिया का सबसे महान चमत्कार। वो बुक ऐसी है जिसमें कि जैसे कि आपने देखा होगा जो कबाड़ी वाले होते हैं वो कबाड़ा बीनते हैं ना, उसमें भी एक कबाड़ी वाले हैं जिसको रैग पिकर कहा गया है। और साथ में वो कबाड़ा वो वाला नहीं बीनते हैं जो कि ऐसे टूटी हुई चीज़ें, ये वो कबाड़ा बीनते हैं, ये वो रैग पिकर हैं जिन लोगों ने जीवन में जीने की उम्मीद छोड़ दी है, जिनको जो नीरस हो गई है उनकी लाइफ, जिनको कि लोगों ने टोटली मतलब कि छोड़ दिया है कि इनसे कुछ नहीं होगा, उन तक हम पहुंचते हैं। वो उस बुक में भी रैग पिकर ऐसे लोगों के बीच लोगों को ही कहीं ना कहीं ढूंढ करके उनको एक ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो मुझे ये किताब ऐसे लगी कि मैं भी तो यही काम कर रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ पर कि हम ऐसे लोगों को जो कि जिनको कि टोटली निराशा हो चुकी है ज़िंदगी से, जिनको कि लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, या जिनको लोगों ने सोचा है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, तो हम उनको झंझोड़ते हैं, हम उनके जीवन में दोबारा से रस भरने की कोशिश करते हैं, रंग भरने की कोशिश करते हैं, और उन्हें एक बार फिर जीवन जीने की कला सिखा रहे होते हैं। तो ये बुक कहीं ना कहीं पढ़ करके मुझे ऐसे लगता है कि मैं यही काम कर रही हूँ मोदी केयर में, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इसलिए काम करती हूँ। ज़्यादा करके लेडीज़ जो है ना, शुरुआत में अपना जीवन में सब कुछ कर लेती है, बच्चों को संभालना, अपने कैरियर को दांव पर लगा देना, और एक टाइम पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पर बच्चे अपने अपने में बिज़ी हो जाते हैं, और एक बड़ी उम्र में आकर के वाइफ हस्बैंड भी कितना बात कर रहे होते हैं, उनकी भी बातचीत कम हो जाती है, तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा चली जाती है। तो उनका जो सेकंड पार्ट है जीवन का, उसमें हम कहते हैं कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी ट्रेनिंग्स में आते हैं और साथ में यहाँ पर अपनी स्किन को ठीक करते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं, एक स्पीकर बन जाते हैं, लोगों के द्वारा सोशल सर्कल मिलता है, उनकी पर्सनल ग्रोथ होने लगती है, तो उन्हें मज़ा आने लगता है, और उन्हें लगता है कि उनके जीने की चाहत बढ़ जाती है। तो बस मैं तो यही काम कर रही होती हूँ, इसलिए मुझे बुक रीडिंग, बुक्स के ऊपर काम करना। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि सोचिए, अगर हम बुक रीडिंग वैसे तो लोग करेंगे नहीं, पर हम महीने में अगर एक बुक भी पूरी करवाते हैं तो जितनी हमारी एज है हम कितनी बुक्स लोगों को पढ़वा सकते हैं, और साथ में वो उनसे उसका नॉलेज बढ़ता है। और कहते हैं ना, जब दिल पर लगती है तो बात बनती है, तो कभी कभी उस किताब की कोई बात उनके दिल पर लग जाती है। और सोचिए, जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो कितना नॉलेज बढ़ा हुआ होगा जो किसी के काम आ सकता है। तो इसलिए मैं बुक रीडिंग के ऊपर, बुक्स के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ।